हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक बनने का सपना तो सबका होता है, लेकिन शिक्षक बनता वही है जिसके दिल और दिमाग में, जिसके अंदर एक जोश और जुनून होता है कि इस बार शिक्षक बनना है। और शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पक्की बात है। लेकिन शिक्षक बनना अपने आप में सामाजिक रुतबा भी है, तो आर्थिक रूप से एक कह सकते हैं, आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है। क्योंकि हमारे सोसाइटी की बात करें, वहाँ पर शिक्षक को एक अलग नज़र से देखा जाता है, और समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा होती है ना, शिक्षक के बराबर किसी की नहीं होती। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती के अंदर सिर्फ आपके सामाजिक प्रतिष्ठा है मेरे भाई, यहाँ पर आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, और लगभग लाख रुपए के आसपास सैलरी आपको मिलने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे भाई, यदि आप राजस्थान में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके पास राजस्थान में भी बहुत सारे मौके हैं। तो उसके साथ साथ DSSB के अंदर अभी हाल ही के अंदर 5346 पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी, टीजीटी की। जी हाँ, टीजीटी की 5346 पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी, और इसके अंदर जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख के आसपास है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जैक्ट ऐसे ही हो रहा है, बताता हूँ, चलो करते हैं इसकी बात। जी हाँ, यदि हम बात करें, अभी आपको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी आई थी। जी हाँ, जो टीजीटी की वैकेंसी आई थी DSSB के अंदर, अर्थात दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आई थी। मतलब दिल्ली के अंदर जो टीचर होते हैं वहां पर आपकी वैकेंसी आई थी, और इसके अंदर आपके 9 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 7 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जिसके अंदर आपके लगभग टीजीटी मैथ की बात करें, है ना, आपके मेल फीमेल की बात, टीजीटी इंग्लिश मैथ मेल फीमेल की बात करें, सोशल साइंस की मेल फीमेल है, नेचुरल साइंस मेल फीमेल है, हिंदी मेल फीमेल की, संस्कृत मेल फीमेल की बात करें, उर्दू मेल फीमेल है, पंजाबी मेल फीमेल है, ड्राइंग टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें, तो कुल मिलाकर के 5346 पदों के ऊपर आपको वैकेंसी आई है, और अच्छी बात है। और इसके अंदर यह भी कहा गया था कि भाई आपके लिए कौन फॉर्म भर सकता है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यह भी कहा गया था आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ साथ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ और जो सब्जेक्ट हैं वो आपके पास 2 साल आपने पढ़े होंगे ग्रेजुएशन के अंदर, और उसके साथ साथ आपके पास एक क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ आपके बीएड होनी चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, उसके साथ बीएड होनी चाहिए, और आपके पास CTET की बात करें, जो CTET की बात करते हैं, वो आपके क्लियर होनी चाहिए। यह कहा गया था मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, जो मैथमेटिक्स फ्रॉम है ना, और इसके साथ वो 50% के साथ, और आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, या इंटीग्रेटेड बीएड हो, या फिर आपके इंटीग्रेटेड बीएड की बात करें, ये होनी चाहिए, और CTET की बात करें, ये आपके क्लियर होनी चाहिए। और ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके समझ में आ गई है। उसके बाद में यहाँ से आता है, यहाँ पर एज की बात करें, ये भी कहा गया था इसमें आपके लिए एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, कहा गया कि 30 साल, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात करें, टीचर बनने के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिलती है, उसके बाद मेरे भाई आपको आर्थिक रूप से एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मतलब आर्थिक रूप से अच्छी सैलरी का मतलब है, यहाँ पर पे स्केल की बात करें, पे स्केल देखो, यहाँ पर 44,900 से लेकर के 1,42,400 पे लेवल 7 के ऊपर है। जी हाँ, पे लेवल 7 के अंदर ग्रुप बी सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल की बात करें, नॉन गजेटेड की बात करें, मतलब गजेटेड नहीं है, लेकिन आपके ये आपके पे लेवल 7 में आता है, और 44,900 से लेकर के 1,42,400 इनका पे ग्रेड है। और मेरे भाई अभी तो आपका नया वेतन आयोग भी लगने वाला है, तो यहां से इस पे ग्रेड को आप लोग एनालिसिस करना। इस पे ग्रेड को आप देखोगे ना, तो सैलरी जो है ना, ये लगभग आपकी सैलरी की बात करें, सैलरी आपके 1 लाख से आसपास जाती है, 1 लाख से प्लस ही जाती है। तो मेरे भाई शिक्षक बनने के लिए साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है, और एक बहुत बड़ा मौका आपके पास इस वैकेंसी के अंदर की हुई। 5346 पद आए हैं, 5346 पद है, नंबर ऑफ पोस्ट कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है तो अब अपने आपको इसके अकॉर्डिंग सोचने की, अपने आपको इसके अकॉर्डिंग ध्यान देने की। क्योंकि हम लोग बेसिकली जब राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं, ये सोचते रहते हैं कि भाई हम तो राजस्थान में 3rd गेट की तैयारी करेंगे, 2nd गेट की तैयारी करेंगे, 1st गेट की तैयारी करेंगे, उनके माइंड में आता ही नहीं है। DSSB होता है, यहाँ पे TGT भी आती है, PGT भी आते हैं ना, उनके माइंड में होता ही नहीं है। लेकिन इस बार सोचना, यदि आप CTET की बात करें, यदि वो क्लियर हो, तो इस बार ये ठान लो कि इस बार सिलेक्शन लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका आपके पास वर्तमान समय में शिक्षक बनने का। तो आप लोग जो राजस्थान में जो रीट वगैरह देते हो ना, वैसे CTET भी दिया करो। यदि कोई बच्चा नहीं है ना, तो बता दूं मेरे भाई, CTET की एग्जाम भी दिया करो, क्योंकि CTET के बेस के ऊपर DSSB के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, और लगभग हर साल आती हैं। सिर्फ DSSB की नहीं, रेलवे के अंदर भी वैकेंसी आती है। इसके अलावा आपके जो नवोदय विद्यालय की बात करें, वहां पर भी आपके वैकेंसी आती हैं। तो बस यदि शिक्षक बनने का सपना है तो इस बार पूरा होने जा रहा है, लेकिन वो तब होगा जब आपके अंदर जोश होगा, जुनून होगा, और अर्जुन की तरह आपका निशाना सिर्फ आपके नौकरी के ऊपर होगा। धन्यवाद।